जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पलामू में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक की टक्कर में 2 की मौत। पलामू जिले सड़क हादसे में 2 युवाओं की मौत हो गई है। दोनों मकर संक्रांति के मेले से लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। यह दुर्घटना छतरपुर जपला मुख्य मार्ग पर खेदरा गांव के पास हुई, जहां 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 17 साल के धीरज कुमार और 19 साल के सरीकुस अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। वही 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों की तुरंत छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें मेदिनी नगर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों बाइकों की तेज रफ्तार थी, जिससे यह हादसा हुआ। धीरज कुमार खंद्रा गांव का रहने वाला था और मेला देखकर अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। वहीं सरीकुस अंसारी मेंदिया गांव का निवासी था और दूसरे दिशा से आ रहा था। छतरपुर थाना प्रभारी प्रशासन ने नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। झारखंड में 4 जिले में बनेगा जंगल सफारी, 800 करोड़ की लागत से होगी निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 4 जिलों में अत्याधुनिक जंगल सफारी बनाने का ऐलान किया है। इस परियोजना पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य का पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को वन्य जीवों के करीब लाने का मौका देना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निर्देश दिया है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जंगल सफारी का निर्माण न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी पैदा होंगे। यह सफारी पर्यटकों की प्राकृतिक और वन्य जीवों का अनूठा अनुभव प्रदान करेगी। इसके अलावा इससे राज्य की अर्थव्यवस्था का भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। झारखंड में ठंड का कहर जारी, तापमान में और गिरावट की संभावना। झारखंड में ठंड से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में तापमान में 2 से 3 डिग्री और गिरावट हो सकती है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं का कारण ठंड का असर बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है, जिसमें सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग अलावा कर सहारा ले रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट जारी रहेगा, जबकि दिन के समय हल्की धूप रहने की संभावना है। लोगों की से अपील की गई है कि वे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने और घर से बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतें। खास तौर पर बच्चों बुजुर्गों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। झारखंड ठंड के इस प्रकोप के बीच बाजारों में गर्म कपड़ों और हीटर की मांग बढ़ गई है। वही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ठंड के कारण बढ़ते बीमारी से सतर्क रहने को कहा। झारखंड में पेट्रोल डीजल ने नए दाम जारी, जाने बड़े शहरों की ताजा रेट। झारखंड में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव हुआ है। राज्य के प्रमुख शहरों में ईंधन के नए दाम इस प्रकार हैं। रांची पेट्रोल 97.69 प्रति लीटर, डीजल 92.54 प्रति लीटर। जमशेदपुर पेट्रोल 97.73 प्रति लीटर, डीजल 92.47 प्रति लीटर। धनबाद पेट्रोल 97.75 प्रति लीटर, डीजल 92.49 प्रति लीटर। बोकारो पेट्रोल 98.4 प्रति लीटर, डीजल 92.78 प्रति लीटर। तेल कंपनियों द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। इन दरों में अंतर राज्यों से टैक्स और परिवहन लागत के आधार पर होता है। अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने से पहले स्थानीय पेट्रोल पंप पर रेट जरूर चेक करें। इस तरह आप सही जानकारी के साथ ईंधन खरीद सकते हैं। 11 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से नहीं मिले पेंशन, अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में 11 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से पेंशन नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री अमर बावरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नाकामी के कारण गरीब और वरिष्ठ नागरिक पेंशन से वंचित है। अमर बावरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया और पेंशन वितरण में लापरवाही बरती है। इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है।
उन्होंने लिखा कि हेमंत सरकार की नाकामी 11.81 लाख लाभार्थियों को सितंबर 2024 से नहीं मिली पेंशन। झारखंड में पेंशन योजना लाभार्थियों को पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली। हर 3 महीने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों को पेंशन से वंचित है। अमर बावरी ने ट्वीट करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं, 100 करोड़ के फंड का उपयोग क्यों ना। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब 2 लड़कियों को पुलिस ने कर्नाटक से किया बरामद। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब हुई 2 लड़कियों को पता चल गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियों को कर्नाटक से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आज ही दोनों को पुलिस की टीम सुरक्षित रांची लेकर आ रही है। टेक्निकल सेल की मदद से रांची पुलिस को यह सूचना मिली थी कि दोनों लड़कियों को कर्नाटक में है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को कर्नाटक भेजा गया। कर्नाटक पुलिस की मदद से दोनों को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि लड़कियों के चाचा ने पुलिस को बताया था कि दोनों बहनें 11 जनवरी के दोपहर 12:30 अपने घर से कांटा टोली के समीप मंगल टावर स्थित आधार केंद्र जाने के लिए निकली थी। इसके बाद दोपहर के करीब 1:20 में एक भतीजे ने फोन कर अपने पिता से कहा कि ऑटो चालक ने उनसे मोबाइल और पर्स छीन लिया है, जबरन कहीं दूसरी जगह पर ले जा रहा है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया। दोबारा फोन करने पर वो फोन बंद मिला। इसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। बाद में पुलिस को दोनों की आखिरी लोकेशन और मांझी में मिला था। लो विजिबिलिटी के कारण विमान से डाइवर्ट कर रायपुर भेजा गया। 7 से ज्यादा फ्लाइट की देर से हुई लैंडिंग। झारखंड में कोहरे के कहर देखने को मिल रहा है। दिन के 11 बजे से पहले मौसम साफ हो ही नहीं रहा। कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी होने से की सुबह 8:25 बजे पुणे से आने वाला विमान डाइवर्ट कर रायपुर भेजा गया। इस कारण 7 से ज़्यादा फ्लाइट को देर से लैंड करना पड़ा। इस कारण सुबह 10:40 बजे के बाद एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखे। मुंबई से सुबह 8:20 बजे आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 10:19 बजे पहुंची। दिल्ली से 8:40 बजे निर्धारित फ्लाइट 10:36 बजे आई। कोलकाता से 8:50 बजे आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 9:34 बजे पहुंची। हैदराबाद से 9 बजे निर्धारित इंडिगो की फ्लाइट 10:27 बजे आई। बेंगलुरु से 4:40 बजे शाम को आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 5-6 बजे पहुंची। दिल्ली से शाम 5:55 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 6:24 बजे आई। चेन्नई से शाम आने वाली फ्लाइट भी 25 मिनट की देर पहुंची। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का प्रवेश शुल्क बढ़ाकर 50 रुपये हुआ। लोगों में नाराजगी। रांची के जेल मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में अब 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यह पार्क केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 142 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया था। बता दें कि लोग भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी की जानकारी और उनके योगदान को याद करने के लिए वहां जाते हैं। हालांकि अब प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी हो कि शहर के अन्य सरकारी पार्कों में प्रवेश निःशुल्क है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद प्रवेश शुल्क निर्धारित किया जाना आम नागरिकों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। कुछ का कहना है कि पार्क के रखरखाव और संचालन के लिए शुल्क लिया जाना उचित हो सकता है। चतरा के बाजार टांड रोड में देर रात फायरिंग, युवक को लगी गोली, रिम्स रेफर। चतरा के बाजार टांड रोड पर मंगलवार रात करीब 10:30 बजे एक युवक पर फायरिंग की घटना हुई। 3 से 4 राउंड गोली चलाई गई। इसमें एक गोली युवक को लगी। घायल युवक की पहचान मुकेश सोनी उर्फ सनीचर के रूप में हुई है। उसे गंभीर हालत से सदर अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। बाइक से उठाने के दौरान हुआ हमला। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के वक्त सनीचर अपने घर पर था। घर के बाहर उसकी बाइक गिरी हुई थी। जब वह बाइक उठाने के लिए बाहर आया तभी घात लगाए अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। एक गोली उसकी कमर के ऊपर लगी, जबकि कुछ गोली दीवार पर भी जा लगी। हजारीबाग में रेलवे लाइन के पास मिला अधेड़ का शव। जानिए क्या है मौत की वजह। हजारीबाग के
कटकामसांडी थाना क्षेत्र के बसंतपुर जंगल में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव पुरुष का है। शव पोल संख्या 63/8 और 54/9 के बीच मिला है। शव को देखने से लग रहा है कि उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस की सूचित किया। शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि प्रथम दृष्टया मौत के कारणों का पता नहीं। पहली और दूसरी जेपीएससी परीक्षा मामले में पीआईएल दाखिल। अगली सुनवाई 5 फरवरी को। झारखंड हाई कोर्ट में पहली और दूसरी जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को सीबीआई के वरीय अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट की कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने चार्जशीट की कॉपी जमा करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि अदालत ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। गौरतलब है कि बुद्धदेव उरांव द्वारा 2008 में दाखिल की गई जनहित याचिका में तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उरांव ने आरोप लगाया था कि विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनियमितताएं हो रही थी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल रहा था। इस याचिका के आधार पर जांच की गई है। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली। सीबीआई ने संबंधित मामले से चार्जशीट दाखिल कर दी है। झारखंड में जोन्हा और हुंड्रू जलप्रपात पर बनेगा रोपवे। झारखंड के जोन्हा और हुंड्रू जलप्रपात पर जल्द ही रोपवे बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रही है। दोनों जलप्रपातों का पर्यटन स्थल के रूप में जबरदस्त महत्व है और इस परियोजना से यहां आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा और भी सुगम बनाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित एजेंसी ने इस परियोजना की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में दोनों जलप्रपातों के आसपास रोपवे निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी और पर्यावरणीय अनुमतियां भी मांगी गई है। इस रोपवे के निर्माण से क्षेत्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जोन्हा और हुंड्रू जलप्रपात के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए यह परियोजना स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। रोपवे की योजना से पर्यटकों को जलप्रपातों की दृश्य का अनुभव एक नए तरीके से मिलेगा, साथ ही क्षेत्र का विकास भी गति मिलेगी। रघुवर दास ने जमशेदपुर में किया हवन, मकर संक्रांति पर उड़ाए पतंग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर हवन पूजा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने हवन कुंड के आहुति दी और धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लिया। रघुवर दास ने इस अवसर पर देशवासियों से समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने मकर संक्रांति के खास अवसर पर पतंग उड़ाने का भी आनंद लिया। जमशेदपुर के विभिन्न हिस्से से बच्चे और बड़े बुजुर्गों को मिलाकर पतंगबाजी की। रघुवर दास ने इस परंपरा को जीवित रखने की बात की और इस अवसर पर सभी को बधाई दी। इससे पहले रघुवर दास ने मकर संक्रांति के महत्व को समझाया और कहा कि यह त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने के साथ जुड़ा हुआ है, जो समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है। इस दौरान कई लोग उनके साथ इस पर्व का आनंद लेने के इकट्ठा हुए थे। मकर संक्रांति के इस अवसर पर शहर भर में उत्सव का माहौल था और लोग हर दिशा से पतंग उड़ाते नजर आए। झारखंड मां चंचला कलश शोभा यात्रा के लिए पूरी तैयारी, शहर से भक्तिमय माहौल। झारखंड में इस समय एक भक्तिमय वातावरण बना हुआ है क्योंकि मां चंचला की कलश शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यह यात्रा कल यानी 16 जनवरी को शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। मां चंचला की पूजा का महत्व यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक है और हर साल की तरह इस बार श्रद्धालु बड़े धूमधाम से इस अवसर को मनाने के लिए तैयार हैं। इस शोभा यात्रा को दौरान श्रद्धालु सिर पर कलश रखकर भव्य यात्रा निकलेंगे, जो धार्मिक और उमंग का विश्वास का प्रतीक है। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और हर गली माहौल से जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु को उत्साह से पूरा शहर जैसे जगमगा रहा है।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षा के पूरे इंतजामों के साथ इस यात्रा का व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मां चंचला की इस विशेष यात्रा का हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और शहर में एक अद्भुत धार्मिक माहौल का अनुभव हो रहा है। रांची में फैल रही धोखाधड़ी, फर्जी साधु और पुलिसकर्मी लोगों से ठगी कर रहे हैं तंत्र मंत्र का नाम पर। रांची में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां फर्जी साधु और पुलिसकर्मी तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। शहर में कई लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ठग खुद के साधु और पुलिसकर्मी के बताकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग यह दावा करते हैं कि तंत्र मंत्र से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इन फर्जी साधुओं को तरीका बड़ा चालाक है। वे पहले लोगों से उनके व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में पूछते हैं और फिर तंत्र मंत्र का उपाय बताकर उन्हें इसके लिए भारी रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों यह भी बताया कि इन ठगों के साथ पुलिसकर्मी भी होते हैं, जो अपनी वर्दी तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराते धमकाते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि वे ऐसे ठगों से बचकर रहें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से फंसने से बचने के लिए नागरिकों को सतर्क। बाबूलाल मरांडी ने संविधान गौरव यात्रा की किया शुभारंभ। झारखंड में राज्यसभा सांसद बाबूलाल मरांडी ने आज रांची के संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और समाज में समानता और बंधुत्व का महत्व को उजागर करना है। बाबूलाल मरांडी ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय संविधान देश लोकतंत्र का नींव है और इसे सम्मानित करना हम सबका कर्तव्य है। यात्रा के पहले चरण शुरुआत रांची से की गई, जहां स्थानीय जनता ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। मरांडी ने इस दौरान संविधान का महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार मिले हैं उनका संरक्षण करना जरूरी है। इस यात्रा में विभिन्न स्थानों पर संविधान के प्रतियों का विवरण किया जाएगा और लोगों को इसके मूल्य के बारे में जागरूकता की जाएगी। संविधान गौरव यात्रा का यह आयोजन खास तौर पर युवाओं के बीच संविधान के प्रति सम्मान और उसकी अहमियत को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि संविधान के सही ज्ञान का बिना देश प्रगति संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों को अपील की है कि वे सभी सन्वी। झारखंड के मंत्री सुदीव्य सोनू ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे युवाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं है। यह महोत्सव युवाओं की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है और झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं ने इस अवसर का शानदार प्रदर्शन किया है। सुदीव्य सोनू ने युवाओं के प्रेरित करते हुए कहा कि यह वक्त है जब हम अपने राज्य को देश और दुनिया में गर्व महसूस कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार हमेशा युवाओं का विकास के लिए तत्पर है और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उन्हें आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। मंत्री ने इस मौके पर उन युवाओं की सराहना की जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। साथ ही उन्होंने युवाओं का अपील की है वे अपने लक्ष्य को लेकर मेहनत करें और झारखंड का नाम रोशन करें। इस सम्मान समारोह में शामिल हुए युवाओं ने भी मंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्होंने वादा किया कि वे आगे भी अपने राज्य का नाम ऊंचा करेंगे।